चलिए बच्चों, आपको हमने कल ऑब्जेक्टिव बताए थे, है ना। आज हम आपको मैक्सवेल्स रिलेशन बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है मैक्सवेल्स रिलेशन के। ये चार जो फंक्शन बताए हैं उसी तरीके के, उन्हीं से रिलेटेड मैक्सवेल्स रिलेशन है। देखिए, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये आपके चार थर्मोडायनेमिकल फंक्शन हैं और चार थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं मैक्सवेल्स के रिलेशन। तो पहला देखिए, मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, मैक्सवेल का पहला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। वहां से तुम्हें दिक्कत हो रही थी, इधर आ जाओ, खुशी इधर आ जाओ। तुम बताओ उधर से, ठीक है, यहाँ तुम्हें जाना है ना। तुम लोग का इतना ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल बराबर हमारा चल रहा है। पहनना टूट ना जाए, मजबूत देखें, ये तो टूट जाएगी, टूट जाएगी। वो ला ब्लैक वाला जरा, ये वाला ठीक, टूटता नहीं है। सर आप लोग की एक दिन में कितनी खत्म हो जाती है? हमारी तो काफ़ी ज़्यादा हम लिखते हैं। ये लो, हमारा हर वीक में एक डब्बा लग जाता है, मतलब एक से ज़्यादा इंक लगती। देखिए, मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। देखिए, पहला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इंटरनल एनर्जी से प्रूफ होगा। उसके लिए थर्मोडायनेमिकल फंक्शन इंटरनल एनर्जी से प्रूफ होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के रिलेशन से जो आपने निकाला था उससे तो हम पूरा ही बता देते हैं, वो अधूरा नहीं करेंगे कि वो डायरेक्ट वहाँ से बता दें, पर आपके पास तरीका है कि आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। बैठ जाओ, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू तो याद हो गई होगी, टी डी एस, डी डब्ल्यू की वैल्यू पी डी, ठीक है। तो ये लिख दे रहे हैं, इंट्रॉपी एस क्यू अपॉन टी। इंट्रॉपी जो है हीट और टेम्परेचर का रेशियो, इंट्रॉपी का चेंज डी एस डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू बराबर टी डी एस, ये हो गया डी क्यू। टी डब्ल्यू बराबर चेंज इन वर्क डन, डी डब्ल्यू बराबर वर्क डन, डी डब्ल्यू बराबर पी डी पी, ठीक है।
ये दोनों रिलेशन हमने यहां रख दिए। ये रिलेशन हमने यहां रख दे रहे हैं। तो डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू टी डी एस, डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी वी। डी क्यू की वैल्यू है टी डी एस, डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी वी। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चेंज। तो इंटरनल एनर्जी डी यू फंक्शन किसका है? एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। एंट्रोपी और वॉल्यूम का। इंटरनल एनर्जी यू जो है वो फंक्शन है एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। ठीक है, तो अब आपने लिख दीजिए इंटरनल एनर्जी यू इज द फंक्शन ऑफ एस एंड बी। इंटरनल एनर्जी यू इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी यू इज द फंक्शन ऑफ एस एम। भाई हमने क्या कहा था कि चेंज इंटरनल एनर्जी की डिपेंड करेगा एंट्रोपी के चेंज पर और वॉल्यूम के चेंज पर। जब इस पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी यू फंक्शन है एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। तो यू जो है वो फंक्शन है एस और वी का। यू जो है फंक्शन है एस और वी का। अब देखिए एक फार्मूला है एफ, मैथमेटिक्स में आप फार्मूला ये प्रूफ करोगे। एफ फंक्शन अगर एक्स वाई का, बहुत अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, एफ फंक्शन एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई। तो एफ फंक्शन एक्स और वाई का है, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट टू डी वाई। ये लर्न करिए अभी तुरंत। एफ फंक्शन एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर एफ में चेंज डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट टू डी वाई। तो एफ अगर फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में चेंज, एक्स कॉन्स्टेंट टू डी। मैक्सवेल रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी यू है, ठीक है, उसी से मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन आएगा, और आएगा हमेशा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, है ना। तो वो निकालने जा रहे हैं। तो एफ फंक्शन, तो ये फार्मूला पहले याद करिए, एफ फंक्शन एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट टू। ये आप यहां लगाइए, ठीक है, लगाइए। डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर एस, वॉल्यूम कांस्टेंट इनटू डी एस, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट एस इनटू डी वी। ये आपने एफ फंक्शन अगर एक्स और वाई का है, तो एफ का चेंज पहले एक्स के रिस्पेक्ट में लिया, वाई कांस्टेंट टू डी एक्स, फिर एफ का चेंज वाई के रिस्पेक्ट में लिया, एक्स कांस्टेंट टू डी वाई। वही हमने लगाया कि डी यू बराबर पहले एस के रिस्पेक्ट में लिया, डेवर यू अपॉन डेवर एस, वॉल्यूम कांस्टेंट टू डी एस, फिर हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया एस कांस्टेंट टू डी। अब जरा इसकी कंपेयरिंग कर लिया जाए, उसी से बना है, कंपेयर करिए जरा, मतलब थर्ड और फोर की कंपेयरिंग करिए। कंपेयरिंग
इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फिफ्थ, थर्ड और 5 की। तो देखिए थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में डी यू है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में डी यू है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम। थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में डी यू है और 5 के लेफ्ट हैंड साइड में डी यू है, तो दोनों के LHS सेम। अब जब दो इक्वेशन है जिनके LHS सेम तो RHS भी सेम, ठीक है। अब टर्म्स भी इक्वेट हो सकते हैं अगर वो उसी क्रम में आए, अगर उसी सीक्वेंस में बने। तो ये देखिए T के बाद क्या है DS, इस टर्म के बाद क्या है DS, तो ये भी DS ये भी DS, तो साथ वाला T के बराबर। तो ये आपका डेवर U अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर T, एक ही आ गया, ठीक है। फिर आप ये देखिए ये dV और ये dV, ठीक है, दोनों dV साथ वाला किसके बराबर, माइनस P के। तो डेवर U अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट S, ये है आपका माइनस P के, सेवेंथ नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी दो बनी। अब जब ऐसी इक्वेशन बन जाए, अभी हर इक्वेशन में बनना है, हर डिफरेंस मतलब जितने भी रिलेशन है चारों में इस टाइप की, मतलब टर्म्स अलग होंगे इस टाइप की इक्वेशन। जब इक्वेशन बन जाए तो आप देखिए कि इंटरनल एनर्जी का चेंज इंट्रॉपी के रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, इसमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, एंट्रोपी के कांस्टेंट रखा। तो उल्टा कर लीजिए, इसे आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दीजिए। इसे आप एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए वॉल्यूम, मतलब जो बाहर लगा है कांस्टेंट कोई भी होगा, हर इक्वेशन में अलग अलग आ रहा है, तो जो बाहर कांस्टेंट लगा है बाहर वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और जिसके रिस्पेक्ट में पहले हो चुका है उसे आप कांस्टेंट, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो इन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एंट्रोपी को कांस्टेंट, इसे डिफरेंशिएट कर दो एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम को कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह आप, तो आप ये इक्वेशन 6 को किसके रिस्पेक्ट में, जो बाहर कांस्टेंट लगा है, ऐसे ही आपकी चारों में आएंगे ऐसी इक्वेशन। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आप वही तरीका करना है, जो बाहर कांस्टेंट लगा है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और जिसके रिस्पेक्ट में पहले हो चुका है उसे कांस्टेंट, तो V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, S को कांस्टेंट, S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, V को कांस्टेंट, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं, ये फार्मूला रफ कर दे रहे हैं। differentiating partially equation 6, differentiating partially equation 6 with respect to value, with respect to value taken S as a constant, S as a constant, तो डेवर अपॉन डेवर V, डेवर U अपॉन डेवर S कॉन्स्टेंट, फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया S कॉन्स्टेंट, ये आपका डेवर T अपॉन डेवर V एट कॉन्स्टेंट, ऐसे आपने V के रिस्पेक्ट में किया, S को कांस्टेंट, इस वाले को हम S के रिस्पेक्ट में करेंगे, V को कांस्टेंट। अब ये U का पार्शियल डिफरेंशिएशन है S के रिस्पेक्ट में, उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर U का पार्शियल डिफरेंशिएशन है V के रिस्पेक्ट में S कांस्टेंट, इसको कंबाइन कर दीजिए तो डेवर स्क्वायर U
डेवर वी डेवर एस। भाई उन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज, वही दोनों कांस्टेंट, तो फिर हट जाता है। भाई दो ही टर्म है, एस और वी, यू का चेंज वी एस के रिस्पेक्ट में लिया, उस समय वी कांस्टेंट, फिर यू का चेंज वी के रिस्पेक्ट में लिया, एस कांस्टेंट, जब कंबाइंड किया तो कांस्टेंट हट गया, और ये हो गया, ये वाला वैसे ही बना रहेगा, सिंगल टर्म में कोई दिक्कत नहीं, डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट एस। ये हो गई इक्वेशन 8। ठीक है, ये इक्वेशन 8 हो गई। अब इसी तरीके से भाई ये हमारा ये कहना है कि जैसे बच्चे हैं, अभी एकदम दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि आप लोग पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट जब देख लो। क्वेश्चन दिमाग में एक आ गया कि तुम लोगों के दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन डेवलप होता होगा कि हम बीएससी कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, आगे हमको इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। अब जैसे कल राहुल बंसल ने 5 घंटे पढ़ा दिया, मैथ वाले सर ने, है ना, 8 बजे 8:30 बजे से आप लोग 1:30 बजे तक बैठे रहे, ठीक है, लगातार इतनी देर पढ़े, तो कोई पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 वाले जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोई भी क्लास होती है, तो एक तो पहली बात तो ये है कि एम डिसाइडेड होने चाहिए, ठीक है, आप कर रहे हो क्योंकि आप मैच्योर हो, ये आपका कैरियर बनाने का समय है, तो आपका एम डिसाइड होना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद एक तो पहली एक जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बच्चे ऐसे जो टेक्निकल हैंड में जाना चाहते हैं कि हमको टेक्निकल नॉलेज हो, जैसे एमसीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो एमसीए करना है तो आपको यूपीटीयू से अच्छी जगह से एमसीए अगर करना है तो 60% की बाउंडेशन रहती है ग्रेजुएशन में आपका 60% चाहिए, तो उस जगह से एमसीए कर पाओगे, ठीक है। और एमसीए करने में बहुत अच्छा है, जो आजकल बीटेक से ज़्यादा एमसीए की वैल्यू है, और बच्चे कोई भी हमने बीटेक करे हुए तो खाली देखें, एमसीए करा हुआ घर पे बच्चा बैठा नहीं। हमारे पास जितने भी बच्चे इतने साल, इस समय तो बच्चे कम कर रहे हैं, पर एक ज़माने में तो बैच में पता चला 100 बच्चे हैं तो 100 में 60 बच्चे एमसीए कर रहे थे, और वो कभी एको बच्चा हमको ऐसा नहीं मिला कि सर हम बेरोजगार हैं एमसीए करके। तो एमसीए करा हुआ बच्चा ज़रूर बढ़िया जॉब पा जाता है, ठीक है। और इस ईयर से एमसीए भी 2 ईयर्स का हो रहा है, ठीक है, मतलब तुम लोग जब तक आओगे तो 2 साल का हो जाएगा। जैसे जो बच्चे नहीं होते बीसीए करते हैं तो वो गार्जियन का पैसा बर्बाद करते हैं। स्कॉलरशिप तो ज़रूरी नहीं है, आ ही जाए, कभी आ जाती कभी नहीं आती, है ना। 50-60 हज़ार रुपये उनका लग गया, 3 साल में उन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया, फिर वो उनको करना एमसीए ही पड़ेगा। पर आप बीएससी के बाद सीधा इतनी कम फीस में पढ़ के और सीधा एमसीए आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं यूपीटीयू के नॉर्म्स में 55 तो मिनिमम है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए 60 भी कई कॉलेजेस की बाउंडेशन। ऐसे ही आप बीएससी करने के बाद एमबीए करते हो तो एमबीए में भी आपको चाहिए है, यूपीटीयू से अगर आप करोगे तो 55 मिनिमम चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में 55 मिनिमम चाहिए। तो ये ऐसे ही आप अगर एजुकेशनल लाइन में जाते हो, जैसे आप बीएससी किया, आपने बीएड कर लिया, बीएससी बीएड, तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एमएससी और कर लिया तो पीजीटी के लिए हो गया। तो एक फील्ड जो है वैक्यूम हो रही है जिसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं, वो है टीचर वाली। मतलब अब बच्चा जब बीएससी कम करेगा तो पढ़ाने वाले लोगों की भी, मतलब जैसे पहले संख्या थी वो दिनों दिन घटती चली जा रही, ठीक है। तो टीजीटी है, पीजीटी है, बीएड करने के बाद आप बीएड करते हो तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, और एमएससी करते हो तो पीजीटी के लिए, और एमएससी और बीएड दोनों कर लेते तो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। ये भी एक अच्छी फील्ड है, ठीक है। तो ये ऐसी मतलब आपको
और जो इंटर के बाद है वो तो आप अटेम्प्ट करो ही, हम उनके लिए कोई कि आपके जो भी प्रायोरिटी है आप उनको तो देखिए, पर ये आपके तो इन सब में आपका मेन बात ये आई कि आपका परसेंट का बड़ा रोल है। अब जैसे बीएससी किया किसी ने और ध्यान नहीं दिया और उसका 50% से कम रह गया, तो फिर उसका बीएड भी बेकार हो जाता है, बीएड में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। फिर वो एमएससी करे, 50% उसमें अबव लाए, तब वो बीएड कर पाएगा। जैसे किसी बच्चे ने बीएससी किया और उसके 50% से कम आए, ठीक है, तो अब उसे बीएड नहीं कर पाएगा, बीएड के लिए 50% चाहिए, तो आप उसको एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, 50% से ऊपर लाना है, तब वो कर पाएगा। तो इसलिए परसेंट का बहुत रोल है, ये मेन मेरा कहने का मतलब है। और परसेंट पार्ट 1 से ही डिसाइड हो जाता है कि अच्छा परसेंट चाहिए, और पार्ट 1 से ही आपका क्लियर हो जाता है। अब जैसे एक स्टूडेंट है हमारा वैभव द्विवेदी, बीएससी 3rd ईयर में इस साल, अब वो बीएससी पार्ट 2 में प्रमोट हुआ, तो बीएससी पार्ट 2 में पार्ट 1 के परसेंट पूरे दिए गए, 2 पेपर हो गए वो नंबर दे दिए जाएंगे, बाकी पार्ट 1 का परसेंट दे दिया, अब उसके 80% है, तो उसको तो बहुत फायदा हो गया, 80% सीधा पार्ट 1 का आ गया, ठीक है। अब पार्ट 1 का आ गया, 2 पेपर के जो नंबर होंगे वो, तो मतलब वो 80% के आसपास, तो उसका तो बिल्कुल। तो जो बच्चों के पार्ट 1 में बहुत अच्छे परसेंट रहते हैं, जैसे ये आपदा आ गई तो उनके और अच्छा परसेंट बन जाता है, तो इसलिए पार्ट 1 का परसेंट बहुत अच्छा बना। अब एक स्टूडेंट है बीएससी 3rd ईयर में, ये तो अच्छी बात सुन ली है, खराब भी सुन लो, उसके 48% बीएससी पार्ट 1 में आए और 51% बीएससी पार्ट 2 में आए। 3rd ईयर में था, 3rd ईयर के पेपर दिए, अब उन्होंने एडमिशन ले लिया है एनआईटी में, एनआईटी सुल्तानपुर है ना उसमें, या एनआईटी में ले लिया है, हमें एक्यूरेट नहीं पता है, एमसीए में भी उसका सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ पे 60% की बाउंडेशन है, 60% अगर आपका नहीं है तो वहाँ पर एडमिशन, अभी उन्होंने अपीयर्ड दिखा के ले लिया है, और अगर 60% नहीं आता, क्योंकि आना बहुत मुश्किल है, 48 है, 51 है, तो लगभग उन्हें 70 से ऊपर चाहिए, ठीक है, तो वो इतना परसेंट अगर नहीं आता तो उनकी फीस बर्बाद चली जाएगी, वापस नहीं होती सरकारी कॉलेज में। आपने एसडी कॉलेज में फीस जमा कर दी तो वापस नहीं। तो मेरे कहने का ये सेंस है कि पढ़ाई, पेपर दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मेहनत से करो कि आपका परसेंट बीएससी पार्ट 1 में अच्छा बने, आपके 70 से ऊपर का टारगेट करो, तो आपका अपने आप ग्रेजुएशन में ये झंझट ही नहीं रहेगा कि हमारे पता चला 50% से कम आ गए, हमारे 55 से कम आ गए। आपको फर्स्ट डिवीज़न बीएससी में हर हालत में बनानी है, जिससे आप हर जगह एलिजिबल हो, पहली बात ये, और वो पार्ट 1 डिसाइड कर देता है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर भी हैं 2, ठीक है, और उन 2 पेपरों से आप बहुत अच्छा परसेंट बना सकते हो। फिजिक्स के भी 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, मैथ के भी 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, केमिस्ट्री के भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, और अदर आप कोई सब्जेक्ट लिए हो तो उनमें नहीं है, मतलब जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिकल है, इकोनॉमिक्स है, मिलिट्री साइंस है, उनमें नहीं है। कंप्यूटर है, उनमें पूरा लिखने वाला होता है, उनमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब में प्रैक्टिकल है, तो आप प्रैक्टिकल भी करिएगा जाके, जब कॉलेज खुल जाए तो आपको बढ़िया। प्रैक्टिकल की परमिशन भी सरकार ने दे दी है कि प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल के लिए कोई वो नहीं है। तो मेरा बस इतना दिमाग में आया क्वेश्चन कि आप लोग इतनी पढ़ाई करिए कि परसेंट अच्छा बने, और वो डीप स्टडी जाने पे होता है। जैसे यही प्रूफ में हम सिर्फ वो बता देंगे, वो तो हम अभी बता ही देंगे कि इतना आपको याद रखना है ना, पर थोड़ा अंदर तक हम बार बार ले जाते हैं, फिर उससे आपका क्रम बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये प्रूफ करोगे, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा चौथा आप खुद करने लगोगे। देखिए जरा, मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन अभी बताने जा रहे थे, मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इंटरनल एनर्जी से आता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेना है, dq बराबर du प्लस dw।
डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इंट्रॉपी एस क्यू अपॉन टी का रेशियो, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू बराबर टी डी एस, चेंज इन वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, ठीक है। अब आप ये रख दीजिए डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू की जगह टी डी एस, डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी। तो ये तो आपको याद हो गया है, हम 3-4 बता चुके हैं, तो मेरे हिसाब से सबको याद हो गया है। डी यू बराबर, जब आप ये मैक्सवेल रिलेशन ऑब्जेक्टिव में भूल गए तुरंत करना है तो आप यहाँ से उठाओगे, इंटरनल एनर्जी डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंट्रॉपी पर और वॉल्यूम पर, और जब इन पर डिपेंड कर रहा है तो इसका फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी यू फंक्शन एस और वी का, ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू फंक्शन एस और वी का। अब आपने फार्मूला लगाया जो अभी लर्न कर लीजिए, बहुत यूजफुल है फार्मूला ये, एफ फंक्शन एक्स और वाई का, ये फार्मूला अभी तुरंत लर्न कर लीजिए, एफ फंक्शन एक्स और वाई। ये पूरी बीएससी में किसी न किसी पेपर में हर साल आपको यूज होगा, चाहे वो इधर यूज हो रहा है, सेकेंड ईयर में भी यूज होता है, थर्ड ईयर में भी। तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर है, अलग से ऊपर लिख लो वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट टू डी वाई। तो एफ फंक्शन एक्स और वाई का है, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, मतलब एफ का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में लिया, वाई कॉन्स्टेंट टू डी एक्स, एफ का चेंज वाई के रिस्पेक्ट में लिया, एक्स को, वही फॉर्मूला लगाया, डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर एस, एस के रिस्पेक्ट में लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट टू डी एस, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट्स कांस्टेंट टू डी वी, ठीक है, ये आपका। अब आपने देखिए इधर ये डी यू, ये डी यू बने ही जब उन्हीं इक्वेशन से है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। यहाँ पर टी के साथ डी एस है, यहाँ पर इस सम के साथ डी एस है, तो ये टर्म किसके बराबर, टी के, तो ये आपका टी हो गया। यहाँ पर इस टर्म के साथ डी वी है, यहाँ पर इस टर्म के साथ डी वी है, तो डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट एस किसके बराबर, माइनस पी के, ठीक है। अब आप जब भी ऐसा फॉर्म बन जाए, हर बार बनना है, तो आप क्या करिए, u का चेंज s के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो आपने क्या किया, जो कांस्टेंट लगा हुआ था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और जिसके रिस्पेक्ट में पहले हो चुका था उसे कांस्टेंट, तो इसे आपने v के रिस्पेक्ट में किया s कांस्टेंट, ठीक है। तो डेवर स्क्वायर u डेवर v डेवर s बराबर डेवर t अपॉन डेवर v एट कांस्टेंट। फिर इसी तरह आप इसको करिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू, क्या बाहर लगा हुआ है, s, विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s टेकन v एज ए कांस्टेंट, v को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, s के रिस्पेक्ट में किया v को कांस्टेंट, यहां v के रिस्पेक्ट में किया s को कांस्टेंट। अब करिए जरा, डेवर अपॉन डेवर s, डेवर u अपॉन डेवर v एट कांस्टेंट s के रिस्पेक्ट में किया, माइनस डेवर पी अपॉन डेवर एस, कंबाइंड करिए, डेवर स्क्वायर यू माइनस डेवर पी अपॉन,
इक्वेशन 8 और 9 का LHS सेम है। इक्वेशन 8 और 9 का भाई कंबाइंड किया तो जब उन्हीं के रिस्पेक्ट में चेंज ले रहे हो वही कांस्टेंट तो हट गया, तो आपने इक्वेशन 8 और 9 का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। यही आ जाएगा मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9, कंपेयर करिए 8 को और 9 को। LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा और ये आ गया डेवर T अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट S माइनस में डेवर P अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट वैल्यू। ये आपका मैक्सवेल का कौन सा रिलेशन है? फर्स्ट। दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, जिसे याद रखना ऑब्जेक्टिव में ये आएगा। ठीक है, दिस इज द बता रहे हैं, दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। ये मैक्सवेल्स के रिलेशंस जो हैं उनसे डिफरेंट जो बड़े बड़े आप प्रूफ करते हो, जैसे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये सब आपके इजीली आ जाते हैं। ठीक है, ये रिलेशन मैथमेटिकल वे के बहुत यूजफुल रिलेशंस। ठीक है, इनका पर्पस डिफरेंट, जैसे आपने क्लैसियस क्लैपेरॉन है उसका इतना बड़ा प्रूफ किया, मैक्सवेल से जरा सी देर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका यूज है। आपके जितने भी मैक्सवेल रिलेशन हैं सबसे जूल थॉमसन इफेक्ट है, आपके एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन है, ये सब निकलते हैं, बिल्कुल इजीली ड्राइव होते हैं। तो जो आगे के प्रूफ है वो सब इसी से प्रूव होते हैं। तो ये आया मैक्सवेल का। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखिए जरा एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ से हम सीधा सा चल रहे हैं, आपको जैसे आपको फटाफट करना है तो ये जब प्रैक्टिस करोगे, अगर भूल गए तुरंत आप कर लोगे। जैसे आप तुरंत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले नोट कर लो। कितना टाइम हो गया? देखिए, मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन लाने के लिए, पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया, dq बराबर du प्लस dw और du बराबर dq माइनस dw। dq का मान TdS, dw की वैल्यू PdV। तो यहाँ पर du बराबर dq माइनस dw, dq का मान है TdS, dw की वैल्यू है PdV। इंटरनल एनर्जी U जो है वो फंक्शन है S और V का, वो इसी से आ गया कि इंटरनल एनर्जी का चेंज किस पर डिपेंड करेगा? एंट्रोपी के और वॉल्यूम के। इंटरनल एनर्जी का चेंज डिपेंड करेगा एंट्रोपी पर और वॉल्यूम पर। जब इन पर डिपेंड करेगा तो उसका फंक्शन। चेंज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज डिपेंड करेगा एंट्रोपी और वॉल्यूम पर, और एंट्रोपी और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा तो उसका फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी U फंक्शन है S और V का। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला बताया F फंक्शन X और Y का, उसी से किया du बराबर डेवर U अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू ds, डेवर U अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट S इंटू dv। मतलब F फंक्शन X और Y का फार्मूला लगाया, df बराबर डेवर F अपॉन डेवर X, y कांस्टेंट टू dx।
डेवर एफ अपॉन डेवर वाई एक्स कांस्टेंट। वैसे यहाँ पर किया u का चेंज s के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट टू डी, फिर u का चेंज v के रिस्पेक्ट में s कांस्टेंट टू डी। याद हो गया ना फार्मूला? ये वाला फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये आपको लर्न रखना है। आज जाके पहले ये याद करिएगा। एफ फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्स और वाई का, तो एफ का चेंज डी एफ डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स वाई कांस्टेंट टू डी एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर वाई टू डी। ये फार्मूला लर्न करेंगे, ठीक है? तो ये आप फार्मूला लगाइए जरा। डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी एफ, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट एस इनटू डी यू। अब कंपेयर करिए ये डी यू, ये डी यू, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड भी सेम। इसमें टी के साथ डी एस, यहाँ पर इस टर्म के साथ, तो ये डी एस ये टी के बराबर आ गया, ये डी वी ये माइनस वी के बराबर। ठीक है हरिओम? अब यहाँ पर ये टर्म हो गया टी के बराबर, ये टर्म हो गया माइनस वी के बराबर। अब इस रिलेशन को, इक्वेशन 6 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, s को कांस्टेंट, v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, s को कांस्टेंट। ठीक है? तो ये आप, ये तो मैं लिख दिया, आप लिखने की जरूरत नहीं है। बाहर वाला देखिए, v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, s को कांस्टेंट, तो v के रिस्पेक्ट में किया s कांस्टेंट, v के रिस्पेक्ट में किया s कांस्टेंट। अब यहाँ दो ही टर्म है v और s, v और s के रिस्पेक्ट में अगर ऐसे बनाए रखो तब तो ठीक है, पर जब कंबाइन करोगे तो फिर कांस्टेंट हट जाएगा, क्योंकि u का चेंज s के रिस्पेक्ट में था उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट, u का चेंज v के रिस्पेक्ट में उस समय एंट्रोपी कांस्टेंट। जब कंबाइन किया तो कांस्टेंट हट गया, तो डेवर स्क्वायर u डेवर s डेवर v, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं, चाहे v पहले लगा दो चाहे s पहले लगा दो। ठीक है? कंबाइंड किया तो वो कांस्टेंट हट गया, क्योंकि ये कहलाएगा कि आप इस इक्वेशन में क्या कह रहे हो, u का चेंज v और s के रिस्पेक्ट में और v और s कांस्टेंट, एक साथ दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आप इक्वेशन 7 को करिए, इसको s के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, v को कांस्टेंट, s के रिस्पेक्ट में किया v को कांस्टेंट, s के रिस्पेक्ट में किया v को कंबाइंड किया, डेवर स्क्वायर u डेवर s डेवर v माइनस में डेवर p अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट। अब दोनों इक्वेशन के 8 और 9 के LHS सेम है, RHS भी सेम होंगे। इक्वेशन 8 और 9 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट एस माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट वाई। ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन हो गया, इसे आपको याद करना है। कुछ ट्रिक अपनी तरफ से बना के याद करने का मुझे बताएंगे आप कि टी का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एस कांस्टेंट, वी पी का चेंज एस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट। कोई आप घर पे जाकर ट्रिक बनाएंगे और इसे याद, अभी तो एक है तो भाई 4 टर्म है, उन्हीं के टर्म में है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इन 4 के टर्म्स में 4 इक्वेशन है ना? तो पहले जाके एक याद करो, अगले टर्म पे दूसरी बताएंगे, फिर जब चारों आ जाएंगे तब ट्रिक बताएंगे हम। और कोई ट्रिक अगर आप बनाओगे तो हम उससे भी देखेंगे, हो सकता कोई और सरल बना दे। ठीक है? बस करिए जाइए।